रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की तैयारी में है। आरबीआई का 2000 के नोट को वापस लेने का बड़ा फैसला हुआ है। 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 19 मई 2023 यही है वो दिन जिस दिन आरबीआई ने प्रेस रिलीज में अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा दैट दे विल विथड्रॉ ऑल द 2000 रुपी डिनोमिनेशन नोट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सर्कुलेशन। हाउएवर, इट विल रिमेन एज अ लीगल टेंडर। बट क्या ये पूरी स्टेटमेंट है? क्या ये अपने आप में पूरा सच है? क्या सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी कंक्लूजन पे आना सही है? क्योंकि ज्यादातर लोग इसको 2016 के डीमोनेटाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी को फिर से लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा इन नोट्स को एक्सचेंज कराने के लिए। कुछ का कहना है कि अभी क्या जरूरत थी इस स्टेप को लेने के लिए, अभी तो कुछ सालों पहले ये नोट्स इंट्रोड्यूस ही किए गए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ये नोट्स कब तक वैलिड रहने वाले हैं? तो दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इस न्यूज से जुड़ी हर एक डिटेल को बड़ी बारीकी से समझना होगा। एंड आई अश्योर यू, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस न्यूज से जुड़ा कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गर्ग और शुरू करते हैं आज की पाठशाला विद फिनशाला। तो दोस्तों, इसको कंप्लीटली समझने के लिए हमने इस वीडियो को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि आरबीआई ने जो अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी 2000 रुपए के नोट्स इंडियन मार्केट में हैं उसको हम विड्रॉ करने वाले हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो अपना लीगल स्टेटस लूज कर देंगे। इसका मतलब बिल्कुल आसान सा है कि यू कैन स्टिल यूज दैट मनी टू बाय एनीथिंग, जैसे कि हम पहले करते थे। बट अभी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट को मेंशन किया, 30 सितंबर 2023। Yes, this is the last date to exchange your money. But you see, unless you give a particular time, unless you specify a particular time, the process will not reach a stage of finality. And you have to give a time so that the announcement is taken with the seriousness. You know, it is taken seriously and people come and exchange their notes. तो हमने सुन ही लिया हमारे आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी से कि ये 30 सितंबर की डेट सिर्फ एक टारगेट डेट है, ये कोई डेडलाइन नहीं है। किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस ना तो किसी इंडियन सिटीजन को होने वाली है, ना ही किसी एनआरआई को होने वाली है, क्योंकि हमारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। हम अभी भी इन नोट्स को एक्सचेंज करा सकते हैं, जो एक्सचेंज ऑलरेडी शुरू हो चुका है 23 मई से। अभी भी हमारे पास 4 मंथ्स हैं इन नोट्स को एक्सचेंज कराने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिसीजन आखिर क्यों लिया गया, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या ये ऑलरेडी एक प्लान्ड इवेंट था? तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ी सी रीसेंट हिस्ट्री में, बैक इन 2016, जब हमारी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था ऑफ 500 and 1000 रुपी नोट्स, जिसमें कि इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट दोनों ही नोट्स इनवैलिड हो गए थे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वहां पर हम बात कर रहे थे 86% ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, जो कि काफी बड़ा नंबर है। तो उस टाइम पीरियड पे नेशन को एक ऐसे नोट की जरूरत थी जो कि हाई डिनोमिनेशन का हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा मनी वैल्यू एक्सचेंज हो सके। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड पे 2000 रुपी का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आई होप इस क्यू का जवाब हमें मिल चुका है और इतना हमने समझ लिया है कि ये कोई अनप्लान्ड इवेंट नहीं था, ये ऑलरेडी प्लान्ड इवेंट था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की ओर और जानते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को इकोनॉमिक टर्म्स में हम क्या कहते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिए गए डिसीजन है, जिसको हम करेंसी मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि एज अ सेंट्रल बैंक आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इंडियन सिटीजन कि उनको गुड क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड किए जाएं विद अपडेटेड फीचर्स टाइम टू टाइम। बट क्या आज से पहले ये डिसीजन कभी लिया गया है? द आंसर इज यस। आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि 2014 में एक सिमिलर काइंड ऑफ डिसीजन लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी नोट्स 2005 से पहले प्रिंटेड हैं, आपको उनको एक्सचेंज कराना होगा विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, बिकॉज आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके नोट्स इनवैलिड हो जाएंगे। सो वो भी एक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया डिसीजन था, जिसमें द पर्पस वाज कि हमें अपडेटेड फीचर्स और अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाए। तो अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जिसमें हम जानेंगे कि हमें क्या करना है।
तो इसको समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द नंबर वन इज अकाउंट होल्डर एंड द नंबर टू इज नॉन अकाउंट होल्डर्स, यानी कि जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। तो उन लोगों को क्या करना है, आपको सिंपली किसी भी नियर बाय बैंक में विजिट करना है और अपने नोट्स को एक्सचेंज कराना है। बट द ओनली कंडीशन इज कि एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, या कहूं एक बारी में आप सिर्फ 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करा सकते हैं। और रही बात अकाउंट होल्डर्स की, तो अकाउंट होल्डर्स के पास ये ऑप्शन तो है ही, बट इसमें भी काफी लोगों को एक कंफ्यूजन था कि अगर अज्यूम करते हैं मेरा अकाउंट एसबीआई में है, क्या मैं किसी और बैंक में जाके अपने नोट्स एक्सचेंज करा सकता हूं? यस, आप करा सकते हैं, बट कंडीशन सेम रहेगी कि एक बारी में आप 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करा सकते हैं, यानी कि हुए 10 नोट्स। बट अकाउंट होल्डर्स के पास एक एडिशनल ऑप्शन ये है कि अगर अज्यूम करते हैं आपके पास 20,000 से ज्यादा के 2,000 रुपए के नोट हैं, तो आप सिंपली बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। इस पे सेम ही केवाईसी के रूल्स अप्लाई होने वाले हैं जो आज से पहले होते थे। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 2016 और 2023 में लिए गए डिसीजंस में क्या डिफरेंस है। हमने स्टेटमेंट को ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या तो इम्पैक्ट होने वाला है हमारी इकोनॉमी पर, हमारी स्टॉक मार्केट पर और हमारे बैंकिंग सेक्टर पर। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो एज सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को डिसीजन टारगेट नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा कैश हैवी बिजनेस मॉडल्स में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, बट एज वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, तो ऑलमोस्ट काफी ट्रांजेक्शन हमारी यूपीआई पे शिफ्ट हो चुकी है। काफी बिजनेसेस यूपीआई को एज अ सोर्स ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, तो कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट कुछ आर्टिकल्स में तो इस स्टेटमेंट को एज अ सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी होल्डर्स भी बोला गया है, जिससे कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे होने वाला है। रही तो बात बैंक्स की, तो इसका इंपैक्ट हम थोड़ा लॉजिकल वे में समझने का ट्राई करते हैं कि होगा क्या कि जो 10% की हम बात करें, विच इज 3.62 लाख करोड़, इस मार्केट से या सर्कुलेशन से बैंक्स के पास ही जाने वाला है एज अ डिपॉजिट्स, राइट। तो डिपॉजिट्स जाएगा तो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, विच इज अ गुड साइन फॉर बैंक। तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पे शॉर्ट टर्म पे काफी गुड इंपैक्ट होने वाला है इसका, बट एज सच कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। और अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट, हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट पे। तो इस पे आई एम न्यूट्रल, ना तो इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है, ना ही कोई नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, बट कुछ कोरिलेशंस इसके लिए भी डिराइव किए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें तो जो आपकी सेविंग अभी तक कैश में थी, उसको आपने अभी बैंक में डिपॉजिट कराया, अब उससे होगा क्या कि जो आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग या इन्वेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी तो मे बी पीपल कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट स्कीम्स, जिससे कि इनफ्लो बढ़ सकता है, बट दिस इज नॉट प्रूवन। ये सिर्फ कहने के तौर पर एक एग्जांपल लिया जा सकता है, बट इट इज नॉट प्रूवन। इस वीडियो में जितने भी सोर्सेज से डेटा लिया गया है, उन सबके लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। साथ ही अगर आपको इस न्यूज से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट को स्टडी करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फिनशाला बाय निखिल पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा टू गेट नोटिफिकेशन ऑन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वीडियोस।